अक्षय फल प्राप्त ऐश्वर्य भवानी देवी अनंतानंद सत्कर्म ज्ञानवा महामोक्ष फल प्राप्त सम्मेद से दर्जे की वंदना कराते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के जीवन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये सच बताऊं आपको, तारीफ वाली बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो एक कुर्सी भी उठा सकते हैं, जरूरत पड़े तो चटाई भी उठा सकते हैं। ऐसे ही हमारे को जो है सिपाही चाहिए जो ये नहीं समझे कि मैं मंचमाला पहनने आया हूँ, ऐसा कोई भी विचार नहीं रहता है। हमेशा हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं। पहले कोई आए तो उसको कहते भाई तू कुर्सी पे बैठ, मैं नीचे बैठता हूँ। अभी आपने देखा होगा इन्होंने कुर्सी ग्रहण नहीं करी, ऐसे आदमी हाँ वो बात उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए एक वास्तव में चटाई प्रसाद है, वो कोषाध्यक्ष प्रशंसनीय है। जरूरत पड़े तो जेब से पैसा लगा ले, ना कि गुल्लक का हिसाब गड़बड़ कर दे। तो ऐसे भक्त जी देखे जैन दर्शन में दो शब्द सबसे उत्कृष्ट पंचकृष्ट कहे हैं। और ये सबसे नीचा शब्द पता है कौन सा है?
संसार की सबसे बड़ी गाली वो है अभव्य। क्योंकि भव्य तो कभी मोक्ष जा सकता है, अभव्य तीनों कालों में मोक्ष नहीं जाएगा। कुकर सुकर से भी गया बेटा शब्द कौन सा है? अभव्य। और सम्मानजनक सबसे बड़ा शब्द कौन है? भव्य। और जो तीर्थराज सम्मेलन से कर्जी के लोगों को इतनी वंदना करा रहा है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है, चेयर की जगह जमीन पे बैठ करके उन्होंने इस प्रकार अपना आतिथ्य स्वीकार किया, तो ऐसे भव्य जीवों के लक्षण होते हैं। सादा जीवन उच्च विचार। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आप ये आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर भी हैं, जो आज हमारे साथ के आदिनाथ चैनल भी यहाँ आए हुए हैं, जिनको अपना रथ यात्रा का भी प्रोग्राम था और कल भी जो है आदिनाथ परसों। अच्छा, तो मैं बात कहूँगा गोरा जी, आज तो मैं एक दिन से बात कह रहा हूँ, अष्टांग का पर्व चल रहा है, आदिनाथ चैनल के आप नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा, इतने भव्य जीवों को तीर्थराज सम्मेलन से कर्जी की वंदना कर रहे हैं। अष्टांग का है, एक बार कैलाश पर्वत पर आप सिद्ध भगवान वहीं से सबसे पहले वहीं से सिद्ध हुए थे आदिनाथ जी तीर्थंकरों में, तो वहां जाकर के आपके यहाँ के जो दूल्हा एक आदिनाथ है, भले 4 लोग जाना या 8 फैमिली एक जिंदगी तैयार करना, जीवन में एक बार वहां भी सिद्ध चक्र विधान करना, ऐसा भाव रखता हूँ। और हो सकता है कि नेतृत्व भी आपको ही करना पड़े, भले 10 लोग जाए, आप ऐसा भाव रखते हैं, आपका चैनल भी आगे ना। ये ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके लिए मना कर दे, कोई भी कार्य हो सब कार्य के लिए तैयार रहते हैं। मैं कौन सा अष्टावक्र मानते हैं? बहुत अच्छा। मैं एक बात कहूँगा, हम गिरनार जी, शिखर जी, चंपा पावर होते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ जी की मोक्ष भूमि नहीं जा पाते। वर्तमान में लोग बद्रीनाथ तक ही जा रहे हैं और वहाँ जो बनाए लोग उसी को ही अष्टावक्र स्वीकार कर रहे हैं अभी। तो वर्तमान में हम जिसको हमारे पास है उसी निधि को लेकर के वहाँ आराधना करें। वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ तक लोग पहुँच जाए उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शिखर जी का काम तो पार्श्वनाथ की टोपी जगह मधुबन में नीचे करते हैं ना, इसी प्रकार से जहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य हो, मैं तो अभी तो ऐसे करें। और आपने देव बनने का कार्य किया है, भविष्य में जब देवता बनोगे ना तो साक्षात वहाँ जाकर के कर लेना। जय हो, जय हो, जय हो। मैं पवन जी से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के पंच कल्याण के बारे में गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में जो हो रहा है उसके बारे में बताएं। 2400 भगवान की आज का ये पावन दिन अष्टानी का महापर्व में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि शायद इससे बड़ा विधान अपने जीवन में, अपने धर्म में कोई नहीं है। हम सबका ये सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हमें यहाँ बैठने को मिला है। नहीं तो बहुत लोग घर पे सो रहे हैं, कोई होटल में बैठा है, कोई बाहर होली पे घूमने गया। ये आपका हमारा पुण्य था कि हम मंदिर में बैठे हैं। ये भी सिर्फ पुण्य से हो सकता है, बिना पुण्य के कुछ हो नहीं सकता। आप सभी को जैसा पता है कि दिल्ली का एक बहुत ही विशेष मंदिर बनने वाला उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रेरणा से करीब 1200 गज में मंदिर, 500 गज में हॉस्पिटल और 300 गज में धर्मशाला, आप सभी के सहयोग से, जिसमें करीब 1200 परिवारों का योगदान हमें मिला है। ऐसा तीर्थ क्षेत्र अगर उसे कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मंदिर में हो सकता है सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 11 या रोहिणी का ही पैसा लगाओ, पर उस मंदिर के अंदर तो बाहर से भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कहीं का भी हो, चाहे 2 लाख रुपए आया हो, मगर सब जगह से हमारे पास में वहां पर द्रव्य की आया हुआ है। आप सभी से हम हाथ जोड़कर आज यही विनती करने के लिए आए हैं कि आने वाली अप्रैल में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे बढ़िया होगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली का 2024 का सबसे अद्भुत पंच कल्याण होगा। ये हम सबका सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है। ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं, हम सबका कर्तव्य। पहले मुझे याद है तो मेरे ख्याल में 1985 में जब हम लोग पंच कल्याण का नाम भी नहीं सुनते थे और पंच कल्याण के लिए पैदल पैदल हमारे गांव से करीब 16-17 किलोमीटर जाते थे कि पंच कल्याण होता क्या है। आज तो हम सबको साधन मिला है और अगर फिर भी हम नहीं आ सकते हैं तो शायद हमारा पुण्य कमजोर है। मैं आप सभी से आज केवल यही निवेदन करने आया हूं कि कोई ये चिंता ना करे कि हमें वहां कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ वहां देना पड़ेगा, हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा।
अभी आपने देखा होगा इंदौर में जहाँ करीब 10,000 आदमी रोज बैठे हैं, सुमति नाम के नाम से आपने सुना होगा, और एक ही व्यक्ति ने 55 करोड़ रुपए खर्च करके वो पंच कल्याण कराया है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां। हम अगर 55 करोड़ नहीं खर्च कर सकते कोई बात नहीं, हम यहाँ से वहां तक तो जा सकते हैं। हमने जैन धर्म में जन्म लिया है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हमें भी इस पंच कल्याण का हिस्सा बनना है। और हम भी कह सकते हैं कि दिल्ली में जो पंच कल्याण उपाध्याय श्री के सानिध्य में हुआ उसमें हम भी गए, हमारा परिवार भी गया, हमारा भी योगदान था। आप सभी से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अवश्य आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, परसों तक एक भी जगह नहीं मिल रही थी। पंकज भाई, कैलाश जी सब पूछ रहे थे पंच कल्याण कहाँ होगा, मैंने कहा अभी पता नहीं कहाँ होगा। सच्चाई बिल्कुल, परसों शाम तक हमारे पास कोई जगह नहीं थी और कल चारों जगह जहाँ पे स्टे आया था, चारों जगह से हमारे पास लेटर आ गया कि आपके लिए जगह दे दी गई है। इससे बड़ा चमत्कार मैं आपको नहीं बता सकता। कोरोना में एकमात्र ऐसा मंदिर होगा संसार का जिसमें एक दिन में लगातार 5.5 घंटे तक हमने शांति धारा लाइव प्रसारण की थी और करीब 970 परिवारों का योगदान उसमें था। हमने विधान करने के लिए बुलाया था दिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल को, पर शांति धारा में ही वो टाइम पूरा हो गया। शायद आप सब लोगों के मंदिर में कम आते होंगे, हमने कभी उस टाइम पे भी मंदिर बंद नहीं किया। करीब 10 लाख लोगों को हमने भोजन करवाया। जितने दिल्ली के हॉस्पिटल थे हमने कहा हम एक जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर 5 बज गए तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। हर हॉस्पिटल में हमने खाना पहुंचाया, टैक्सी लगा करके पहुंचाया, डंडे उनको दे दिए कि तुम हाथ में लगाना, बाहर से ही दे देना। हम सब आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आज आए हैं कि ये पंच कल्याण हमारे सौभाग्य से हम सबको देखने को मिला है। हम अवश्य आकर के इसमें धर्म लाभ लेवे और आप तन मन धन से जो आपकी शक्ति हो दे, वरना अवश्य आकर के इस पंच कल्याण में बैठे और सबके वस्त्र का इंतजाम 5 दिन की 5 ड्रेस हमारे द्वारा तैयार की गई है। जो भी पंच कल्याण में बैठना चाहे अपना नाम हमें दे देवे। इससे सुंदर अवसर शायद 2024 में दिल्ली में आपको मिलने वाला नहीं है और 2025 का तो सोच भी कौन रहा है, आजकल तो पता ही नहीं है कल का भी क्या होने वाला है। ये सोच करके हम सबको ये जो मौका मिला है अवश्य इस पंच कल्याण में हिस्सा लेवे। आप सभी का गुरुदेव का असीम आशीर्वाद है और हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है। दिल्ली वाले आज हम पीछे क्यों हैं? हमें केवल एकता नहीं है, हम सब केवल इसीलिए पीछे हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, करने तो जो कर रहा है उसकी भी टांग खींचो। पर हम उससे भी नहीं डरते, हमें तो कोई परवाह नहीं, कोई गाली दे तो भी चिंता नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे आपको वही मिलूंगा। आप ये विश्वास करें कि ये मौका हमें मिला है, हमें छोड़ना नहीं है। आपके यहाँ से सीधी मेट्रो है, बस है, सबके पास गाड़ियां हैं। ये ना सोचे कि वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, यही तो अपनी कमी है। हम सबको एकता अपनी दिखा करके इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव 2024 को एक ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याण बनाए कि कोई कहे कि ये भी इंदौर जैसा ही पंच कल्याण हुआ है, ये इंदौर से भी बढ़िया पंच कल्याण हुआ है। और वो जब भी होगा जब आप सब आएंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, महाराज श्री भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान को तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारा पुण्य था कि हमने ऐसे धर्म में जन्म लिया, हमने ऐसे युग में जन्म लिया जिस युग में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हुए और आज वो हमारे बीच में नहीं है। शायद उनके होते हुए हमने इतना नहीं सोचा होगा, पर उनके जाने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमारे आचार्य श्री क्या थे। हम सबकी ये भावना होनी चाहिए, कोई भी ये ना सोचे कि हमें साधन नहीं मिला। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, शायद आज तक के जितने पंच कल्याण हुए हैं सबसे बड़ा भवन जिसमें 10,000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, ऐसा भवन हमें जो गवर्नमेंट ने परसों तक मना कर दिया कि यहाँ पे खेल होने हैं, वो खेल भी कैंसिल हो गए। ये था चमत्कार भगवान पार्श्वनाथ का, वो 2 दिन खेल कैंसिल हो गए और वो जगह हमें कल ही फाइनल हुई है। आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि सभी उस पंच कल्याण में आकर के हिस्सा लेवे। जय हिंद। मैं चाह रहा हूँ पंच पवन जी, अगर कोई राशि की बात है तो आप थोड़ा, पवन जी राशि की कोई बात, आप जो कार्य कर रहे हो उसका बात देखो क्या बनना है आपको। तो पवन भाई साहब को माता पिता बनाने के लिए महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया। तो ऐसे आज से हमारे लिए आदिनाथ भगवान के सामने आज से ही शुरू हो गए। हम इनको माता पिता ही बोलेंगे, पवन भाई नहीं बोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? तो आज आदिनाथ भगवान के सामने देखो,
महाराज श्री ने इनको विशेष आशीर्वाद दिया है कि आपको माता पिता बनना है। कौन भाई साहब, हम सेक्टर 8 आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे इस पंच कल्याणक में ऐसा पंच कल्याणक हो, ना भूलते ना भविष्य भूलता ना भविष्य, ऐसा पंच कल्याणक हो। उसकी सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ भी ये जो कार्यक्रम चल रहा है उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से चल रहा है। और देखो आप सब इंद्र आराम से बैठे हुए हैं और लगभग एक कल तो 1:15 बज गया था और आज 2 बजेगा। किसी के मन में किसी तरह के विकल्प नहीं है और बहुत अच्छी तरह से पाठ चल रहा है। हमारे जो पंडित जी साहब भी आए हैं ना, बहुत अच्छी से समझाते हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो झूम करके नाच के भी दिखाते, नृत्य करके भी दिखाते हैं। ठीक है, चंदन लगा करके स्वागत करें। अजय जी भी, इनको भी कोई बात नहीं, हम भी लोग करेंगे। शायद ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो उन्हें नहीं जानता होगा। श्रीमती जैनमती जी जैन भी यहाँ पर हैं। उनके परिवार की तरफ से भी एक मंदिर व वेदी 21 लाख रुपए की परिवार के द्वारा दी गई थी। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये कार्य संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रताप बाग में किया। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को पता है कि श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रताप बाग, अगर ऐसे नहीं देखा आपने, मंदिर नहीं देखा तो टीवी पे अवश्य देखा होगा। एक ऐसा मंदिर जो शायद दिल्ली के अंदर प्रथम कहे, तृतीय कहे, आपकी जो इच्छा हो कहे, पर मेन रोड के ऊपर करीब 800 गज में मंदिर, 500 गज में हॉस्पिटल और 300 गज में धर्मशाला, तीनों कार्य वहाँ पे हो रहे हैं। सभी के सहयोग से हो रहे हैं। उसी मंदिर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आने वाली अप्रैल में, आपको ध्यान रखते हुए हमने समय रखा है कि कोई बच्चों के पेपर ना हो, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ज्यादा गर्मी भी नहीं हो, ज्यादा सर्दी भी नहीं हो और एसी हॉल भी हो। उसी के साथ में हमने ये चीज रखा है। आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 में उपाध्याय श्री कुंती जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली का एक ऐतिहासिक पंच कल्याण होने जा रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली होगा जो उस पंच कल्याण में बैठेगा, और जो नहीं बैठेगा वो देखने के बाद कहेगा कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं नहीं देख पाया। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सभी लोग हमारा टीका सभी सार्थक होगा जब हमारे पंच कल्याण में आ जाओगे। 100% जब 50 आदमी को लेके आ जाएंगे तो बिल्कुल जो हो जाएंगे कि भाई दिल्ली हमारे साथ और एक कल परसों अपने तरफ से बोले और इस पंच कल्याण में सभी बैठे हैं।
और मेरे ख्याल से कोई ऐसा आदमी है जो पवन जी को नहीं जानता हो? हाथ खड़ा करके बताओ जो पवन जी को नहीं जानता हो। मैंने कहा बच्चा बच्चा सब पवन जी को जानता है कि ये सब इतनी यात्राएं इन्होंने करा दी है समय शिखर की, तो इनको कोई भूल नहीं सकता मेरे ख्याल से। कोई है ऐसा आदमी जो इनको नहीं जानता हो? है? कोई भी नहीं जानता, सभी जानते हैं इनको। तो ऐसे पवन भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं पवन जी से अनुरोध करूंगा कि जो संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान जो उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याण हो रहे हैं, उसके बारे में 2 शब्द कहें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, सरस्वती भूषण माता जी की जय। आज आपका तो सौभाग्य था कि आप यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल का विधान माता जी के सानिध्य में कर रहे हैं। सौभाग्य तो हमारा है कि हम सब आपसे मिल लिए। आप सबको एक दिल्ली का ऐतिहासिक पंच कल्याण है, और वो जब भी होगा जब आप सब आएंगे। ये सब आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक ऐसा मंदिर जहाँ एक साथ 29 मंदिरों का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, शायद आपने नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। और एक ऐसा मंदिर जिसकी शुरू से भूमि से लेकर के पंच कल्याण तक की सभी रूपरेखा आपने टीवी के माध्यम से जरूर देखी होगी। ऐसा मंदिर जिसमें करीब 1297 परिवारों के द्वारा राशि देकर के ये मंदिर बनाया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पवन गोदा जी ने कुछ करा, कुछ नहीं किया। हम तो केवल मात्र भगवान का आशीर्वाद था, हम आ गए और हमने कुछ कर लिया, ये हमारा सौभाग्य था। आप सब इस ऐतिहासिक पंच कल्याण में 10,000 लोगों को बैठने की क्षमता हमने दिखाई है, बैठने का व्यवस्था की है। अब ये आपकी शक्ति है कि आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये आपको सोचना है कि बैठना है कि नहीं बैठना है। बंधुओं, ये पुण्य हमको मिला है कि हम आज ये विधान कर रहे हैं, हमें पंच कल्याण में बैठने का अवसर मिला है, वरना तो कितने ही भाई बहन कोरोना में हमको छोड़ के चले गए। ये आपका और हमारा पुण्य था कि हमको इस होली की अष्टमिका में ये विधान करने का सौभाग्य मिला। माता जी मिली, गुरुदेव मिले, ये आपका और हमारा सौभाग्य था। जैसा यहाँ पर प्रधान जी अन्नू जी हैं, ये भी आपके लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है कि किसी मंदिर में महिला प्रधान हो और वो महिलाओं को लेके नहीं आए, तो शायद वो उनके लिए भी खराब होगा। जैसा बहुत ही हेमचंद जी के बारे में सुना है, आज यहाँ पर प्रधान जी के सानिध्य में मैं आप सभी से यही कहूंगा, पूरी समाज को यही कहूंगा कि हमें ये मौका मिला, इसे नहीं छोड़ना है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना कि हमें कैसे जाएंगे, आपका पुण्य है इसलिए आप जाओगे, वरना तो बहुत लोग हैं आज भी घर पे सो रहे होंगे, बैठे होंगे, कोई हरी घूम रहा है, कोई मनाली घूम रहा है, कोई शिमला घूम रहा है, पर आपका पुण्य था कि आप यहाँ विधान में बैठे हैं। ये सब हमारा सौभाग्य है, ये हमारा पुण्य है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये पुण्य आपको मिला है। दिल्ली का एक ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, 29 मंदिरों का एक साथ आपको आकर के उस पूजन विधान में हमने राशि मात्र 11,000 रुपए की रखी है। कोई दे सकता है, ठीक है, नहीं दे तो भी आकर के बैठे, पैसे का कोई खेल नहीं। आप ये मत सोचना वहां जाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे। अपने यहाँ समाज में बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी को बुलाओ तो वो इसीलिए नहीं आता कि हो सकता है पवन जी के मेरा नाम ना लिख दे, हो सकता है कि कहीं कोई पैसा नहीं लग जाए। अरे आपका क्या लग रहा है, आपका कुछ नहीं लग रहा है, ये गलतफहमी दूर कर देना। ये तो आपका और हमारा पुण्य था कि हमारे पास आज पैसा है तो दे सकते हैं, जिसके पास में नहीं होगा वो क्या देगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा सुधा सागर जी महाराज का प्रवचन, घर आप 5 करोड़ का बनाना, 10 करोड़ का बनाना, 20 करोड़ का बनाना, आप घर नहीं बना रहे हो, शमशान घाट बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मरण निश्चित उसके अंदर है। आप गलत मत समझना मेरी बात को। भगवान के मंदिर में अगर हमने 1 रुपए का भी द्रव्य दिया, हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि मेरा भी योगदान इस मंदिर में था, मेरा भी इस मंदिर में लगा है, क्यों नहीं मैं जाऊं। और आज आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे क्यों नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ हमारी गलती से हमारे बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। हम उनको लाना ही नहीं चाहते, हमारे पास समय ही नहीं है, तो हमें नेतागिरी मंदिर में करनी है, बाकी तो कोई जगह ही नहीं बची हमारे समाज के लिए। आज हमारी क्या वैल्यू है समाज के अंदर, आप ये सोच लेना। जो समाज सबसे समृद्ध समाज हो, जो समाज 24% टैक्स देती हो, जो समाज सबसे ज्यादा गौशाला चलाती हो, जो समाज सबसे ज्यादा शिक्षित हो, जो समाज सबसे ज्यादा शिक्षाएं कराती हो, जो जिस समाज में सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हो, जिस समाज में सबसे सुंदर व्यक्ति रहते हो, जिस समाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं, आज अगर गौशाला भी चलाता
नहीं है, और जो हमारा हाल आज है उससे भी खराब हो जाएगा अगर हमें एकता नहीं दिखाई। आपने देखा होगा संवेद शिखर जी के मुद्दे पर जब हम सब एक रोड पे आ गए तो मात्र 5 घंटे में हमारा फैसला हो गया। वो क्यों हुआ? उसका कारण एक ही था कि हमने अपनी एकता दिखाई। मोदी जी भी हिल गए कि यार ये तो बहुत है। कौन कहता है 45 लाख है? 4.5 करोड़ की जनगणना हमने महासभा से अभी तक कर चुके हैं। 4.5 करोड़ जैन की जनगणना हम कर चुके हैं। गलत बातें करके 45 लाख है, 50 लाख है, 45 लाख तो दिल्ली में ही होंगे अगर देखे जाए तो। कोई कमी नहीं है, केवल कमी है हमारी आपसी एकता रहने की। अगर हम एक हो गए तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमें पीछे छोड़ दे। आज हमें किसी राजनीतिक क्षेत्र में कोई पूछता नहीं है, उसका कारण भी आप और हम हैं, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारी ताकत ही नहीं है। हम केवल पैसा देना जानते हैं, हम उनसे काम लेना नहीं जानते हैं। हम सबको इस पंच कल्याण में आकर के अपनी एकता दिखानी है। हम सब एक है। 10,000 आदमी जब बैठे हुए दिखेंगे तो लगेगा कि वाकई में कोई पंच कल्याण में दिल्ली में हुआ है। अभी इंदौर में मैं वहां पे गया था, सुमति धाम में एक ही व्यक्ति के द्वारा करीब 55 करोड़ रुपए लगा करके वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा की गई। वो भी गोदोती थे, मैं उसमें नहीं हूँ। वो एक मात्र अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कार्य किया। तो हम सब एक व्यक्ति चाहे तो 5 घर बना सकते थे, एक मंदिर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति चाहे तो एक मूर्ति नहीं दे सकते। एक व्यक्ति चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, केवल हमारे मन की कमजोरी है। हम सब लोग ये ध्यान रखें कि जो हम ये कार्य कर देंगे वही हमें याद रहने वाला है। आज बच्चे का जन्मदिन हो, हम 10 दिन पहले से तैयारी करते हैं। उसके वजह से ढूंढते कौन से होटल ढूंढनी है, कौन सी जगह ढूंढनी है। और भगवान का पंच कल्याण हो, भगवान का कोई विधान का काम हो तो 1100 देने की 2100 देने ये पूछते हैं। यही हमारी गलती हो रही है। हम सबको, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर भी ये लागू करता हूँ। सब मंदिरों का हाल यही है। हम सबको मिलजुल कर इस ऐतिहासिक पंच कल्याण को, लगे कि दिल्ली में भी कोई पंच कल्याण को हुआ था, ऐसी भावना के साथ में आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग, पूरा एसी हॉल है और शायद आज तक के आपने अगर 1000 पंच कल्याण भी देखे होंगे, ऐसा हॉल आपने नहीं देखा होगा। चाहे 4 व्यक्तियों को बैठने की व्यवस्था है। वो सब इसीलिए की है कि आप सब लोग आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपका सबका भी योगदान जरूर उस मंदिर में चाहे 1 रुपए का होगा। और सबकी भावना है कि ऐसे पंच कल्याण में ऐसे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जिन्होंने आपने देखा होगा दिल्ली में कूड़े के ढेर पे मंदिर बनाते हैं। जब ये जगह ली, हमको सबने बोला ये जगह क्यों ले ली, यहाँ तो कूड़े का ढेर है। और आज वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर हजारों आदमी रोज दर्शन करते हैं। ऐसे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रही है। आपको और हमको सौभाग्य मिला है और आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। गाड़ी आपके पास नहीं है तो मेट्रो आपके पास में, और नहीं है तो प्रधान जी है, कोई बात नहीं, सबके लिए गाड़ी भी लगा देंगे, आप चिंता मत करना, सब करेंगे। हमारे को पता है हमारी बहन सब कुछ कर सकती है। जिन्होंने इस मंदिर में इतना योगदान दिया वो क्या नहीं कर सकता है, और आप सब भी कर सकते हैं। हमारे को यही भावना करनी है कि हमें अवश्य इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में बैठ करके धर्म लाभ लेना है। जय जिनेन्द्र। रूपरेखा बताइए, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। सारी रूपरेखा तो मुझे भी मालूम ही है। आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि ये पवन गोदा जी से आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन ये परिवार इतना पुण्यशाली परिवार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। कारण है इस पंच कल्याणक में जो पहली मीटिंग इस पंच कल्याणक के लिए FONU ब्लॉक में हुई थी, आचार्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी के सानिध्य में, हम सब वहाँ पर मीटिंग में थे। दूसरी मीटिंग 17 तारीख को हुई, लेकिन कुछ पहले टाइम उसका 3 बजे से था, किसी वजह से वो टाइम सुबह 9 बजे रख दिया गया तो मुझे यहाँ रहना पड़ा। लेकिन यह पुण्यशाली परिवार है, आपको यकीन नहीं होगा, अपने पंच कल्याणक को मैं देखा होगा, पात्र बनते हैं तो एक घर से एक पात्र बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह परिवार खुद पवन गोदा जी और इनकी मिसेज भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके सुपुत्र को सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भतीजे को भी एक इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनकी बेटी को और भाई की बेटी को अष्ट कुमारियां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने कभी जिंदगी में जितने पंच कल्याणक हुए, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि ऐतिहासिक पंच कल्याणक आज तक हुए हैं, तो ये तो एक ऐतिहासिक इन्होंने वैसे ही बना दिया एक परिवार से इतने पात्र बनकर। और मुझे वैसे किस जगह कौन सी फाइनल हुई है? अच्छा, बहुत बढ़िया।
क्योंकि पीछे मुझे पता लगा था कि देसू कॉलोनी में भी चल रहा था, तो मैं तो बड़ा खुश था, मेरी शादी उसी ग्राउंड में हुई थी। तो मैं तो सोच रहा था कि 35 साल के बाद शादी कर दी, इसीलिए तो पंचकल्याणक नहीं किया, ऐसे ही गलत काम हो गया। तो मुझे कल परसों ही पता लगा था कि वो उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, मैदान भी बहुत बढ़िया मिला है यूनिवर्सिटी, और जैसा भाई साहब ने बताया ऐतिहासिक तो होने वाला ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का सानिध्य हो और इन जैसे लोगों का वहाँ पर पूरा हाथ हो तो ऐतिहासिक तो होना ही होना है। सभी आप अपनी शक्ति के अनुसार, मेरा सभी से वहाँ पर विधान में जाकर या पंचकल्याणक में जाकर जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके योगदान करें। मैं भी उस व्यवस्था में आपके साथ ही हूँ, चिंता नहीं करें, पवन जी हम सब एक ही टीम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोदा जी यहाँ पर आए और पंचकल्याणक की भूमिका यहाँ पर सभी के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा और हम जरूर कोशिश करेंगे जितना ज्यादा योगदान हम दे सकें। एक और खास बात है, हमारा जन्म कल्याणक भी जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है 21 तारीख को, उसी दिन आ रहा है। और एक शोभा यात्रा अभी तक लाल मंदिर में निकलती है। हम शक्ति नगर से और ग्राउंड तक वो शोभा यात्रा भी एक साथ 11 बजे या 12 बजे का समय भी निश्चित करके सब मंदिरों के होने के पश्चात एक इतिहास वो भी बनाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे भगवान महावीर को भी भूल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी कौन थे, ये क्या है, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। ये सब जब ही होगा जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। ये माता जी आएंगी तो अपन जुड़ेंगे, महाराज श्री आएंगे तो जुड़ेंगे, वरना तो आप और हम किसको जानते हैं। शायद यहाँ बैठे उसमें से भी हम 50% लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये सब हमारी कमजोरी है और ये केवल एक ही माध्यम है, भगवान का ही माध्यम है कि हम सब जुड़ सकते हैं। आपसे फिर एक बार निवेदन, हाथ जोड़कर सभी अपना समय निकाल करके इस होने वाले ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अवश्य बैठे, अवश्य बैठे, अवश्य बैठे। हम आप सभी को जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 2024 की, मैं ये तो नहीं कहूँगा सबसे बड़ी है क्योंकि अभी तो 2024 में दिन बाकी है, पर एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हमने वहां पर करी है। आप सभी सेक्टर 11 से दीपक भैया चाहेंगे तो दीपक अपने आप जल जाएगा, ये नहीं चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम दीपक भैया से यही कहते हैं, पूरी कमेटी से यही कहते हैं, पंडित जी को भी हम वंदन करते हुए यही कहते हैं कि ये सौभाग्य हमको मिला है, इस सौभाग्य को आपको नहीं छोड़ना है। और एक ऐसा पंचकल्याणक जहां 29 मंदिरों का एक साथ पंचकल्याणक, शायद आपने अभी तक नाम सुना भी नहीं होगा। एक मंदिर, 2 मंदिर, 5 मंदिर का तो सुना होगा, पर एक साथ 29 अलग अलग मंदिरों का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जिसमें एक एक प्रतिमा 31 इंची की करीब 450 किलो की प्रतिमा जो 24 भगवान की 24 है, और 5 मुख्य वेदियां वो भी सब 31 इंची की प्रतिमाएं सब वहां पर विराजित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको इस कार्य में बैठने की ये एक अवसर मिला है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? हम इतने उलझ गए फालतू के कामों में कि ये कार्य हम छोड़ देते हैं। आप सभी इस ऐतिहासिक होने वाले पंचकल्याणक में अवश्य बैठ करके, जो आपको जाने की, आपके पास सबके पास गाड़ियां भी हैं,
ट्रेन भी है और भी साधन है, और नहीं भी हो तो दीपक भैया बहुत समर्थ आदमी है, बसें भी लगा देंगे, आप चिंता मत करो। ये चाहेंगे तो आपको एक तो मर्सिडीज गाड़ी भी भेज देंगे कि भैया सबको वहां चलना है। केवल हमको ये भावना बनानी है, हम सबको इस पंच कल्याणक में ये दिखाना है कि हम सब एक है। जैन समाज बहुत बड़ी समाज है, 45 लाख नहीं है, 5 करोड़ है। ऐसी भावना के साथ में इस पंच कल्याणक को हम सबको बल देना है। जब भी होगा, जब आप सब आएंगे, कोई ये ना सोचे कि मैंने तो वह कुछ, मेरा तो योगदान ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं। ये सोच हमें नहीं दिखानी है, आपको आकर के अवश्य बैठना है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप 11,000 रुपए की राशि जरूर दे देना, जिसमें आपको हम 5 दिन के वस्त्र, आपके रहने की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था हमारे द्वारा वहां पर की जाएगी। अवश्य आप बैठ करके, बिल्कुल ऐसी है, आप चिंता मत करना कि गर्मी अप्रैल में गर्मी भी होने वाली नहीं है, और भगवान के समोचन में तो वैसे ही गर्मी नहीं लगती है। ये आप ध्यान रखना। हम सबको इस पंच कल्याणक में बैठ करके और अपने आप को धर्म लाभ लेना है। ये जब भी होगा जब हम सब बैठेंगे। बबीता जी के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संकट का तो कोई काम ऐसा होता ही नहीं था जब बबीता जी नहीं हो, और हमसे ज्यादा लोग बबीता जी को जानने लगे हैं। हमसे ज्यादा लोग बबीता जी के लिए फोन करते हैं कि वो कौन है, मैं कहूँ हमारी बड़ी बहन है। हम उनको सबको यही बोलते थे। तो आप सब अवश्य आकर के धर्म लाभ लेवे। कम से कम 5,000 लोग अगर उस हॉल में नहीं बैठे तो ऐसा लगेगा कि तो हॉल खाली है। इसलिए आप सबका बैठना बहुत जरूरी है। सभी जो यहाँ की अध्यक्ष है रोहिणी में, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि सभी मंदिरों के अध्यक्ष धीरे धीरे महिलाएं बन रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को जोड़ना जरूरी है। पुरुष को कितना भी जोड़ दो वो जुड़ेंगे ही नहीं, केवल महिलाएं ही है जो अभी जोड़ने का काम कर सकती हैं। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने मंदिर का भी सम्मान रखा है। और हमें उम्मीद है कि वो इस पंच कल्याणक का भी पूरा अपना सहयोग देकर के आप सबको लाने की चेष्टा करेंगे। जय हिंद। 19 से 25 अप्रैल 2024 आने वाला अगला महीना, और जन्म कल्याणक जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है उसी दिन है। और हमारा तो बहुत बड़ा पुण्य उदय था कि माता पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला, मेरे बेटे को और बहू को 14 मिनट बनने का मिला, मेरे भतीजे को आनंद कुमार बनने का सौभाग्य मिला, मेरे भाई को ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, मेरी माता जी को बुआ बनने का सौभाग्य मिला। मैं सौभाग्य शायद अपने जीवन में कोई मिलने वाला नहीं है। पंच कल्याणक तो हजारों हो गए होंगे, पर इतने पात्र नहीं एक परिवार से बन जाए, ऐसा भी आपने नहीं सुना होगा। ये भी हम सबका सौभाग्य था, हमारे परिवार का सौभाग्य था, जो ये सौभाग्य हम सबको मिला है। आपको फिर एक बार हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप जरूर समय निकाल के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में, जो ऐतिहासिक होने वाली है, नहीं जाओगे तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि हमने कौन से जीवन का पाप किया था जो हम इस पंच कल्याणक में नहीं जा सके। इसलिए आप अवश्य आकर के धर्म लाभ ले लें। मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि इस पर हमारे उपप्रधान श्री सुशील जैन जिन्होंने 19 प्रजापति तक ना राजनगर एक मंदिर का उन्हीं की तरफ से निर्माण हो रहा है, और काफी लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जाएंगे, प्रसाद बैठेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ पवन जी, सेक्टर 11 आपके साथ सब कुछ कन्नौर वाले हैं, और मेरे अग्रज जी नरेंद्र जी यहाँ खड़े हुए हैं। दीपक जी कह रहे हैं मैं हमें सबको आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आश्वासन देते हैं कि हमारा महिला मंडल और सभी जैन सेक्टर 11 का समाज पूरी कोशिश करेगा पंच कल्याण अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यदि पूजा है तो पंचकल्याण पूजा है, जिसमें एक पाषाण से परमात्मा बनाने की यात्रा है, एक नर से नारायण की यात्रा होती है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ करके इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में भाग लें, और यदि पात्र बन सकते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। हमारे प्रतिष्ठा ग्रंथ कहते हैं जो भगवान के पंचकल्याण के पात्र बनकर के भगवान की पूजा करते हैं उनके भोग अमलियों पे गिनने लायक रह जाते हैं। वो अति शीघ्र मोक्ष का अधिकारी होता है, आसान भक्त जी होता है, जो भगवान के पंचकल्याण में पात्र बन के भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो अपने जीवन में समय निकाल करके इस पात्र बन करके भगवान की आराधना में सम्मिलित हों। यही आप लोगों से मेरा आग्रह है।
पंकज जी, गोडी जी हमारे बीच है। ये जो शक्ति नगर में हमारा पंच कल्याण हो रहा है उपाध्यक्ष गुप्ती सागर जी के सानिध्य में, उसी संबंध में निवेदन करने आए हैं और देखिए हमारे बीच में पवन जी, भाई साहब, गोदा जी, मेरे ख्याल से सभी लोग परिचित है इनसे। देखो कोई है क्या ऐसे जो इनको नहीं जानता हो, क्योंकि इन्होंने बहुत यात्राएं कराई है और पिछली बार तो 7100 आदमी जो है यात्रा पे लेके गए समय से करने के लिए। ऐसे पवन भाई साहब आज हमारे बीच में आए हैं, हम तो सारे धन्य हो गए कि कम से कम आज अष्टानी के बीच में निमंत्रण देने आए हैं आपको, जो पंच कल्याण उपाध्याय गुप्ती सागर जी के महाराज में होने जा रहा है। और जो पवन भाई साहब है ना, ये ऐसे नहीं है, आप समझ लेना, इन्होंने बहुत पुण्य कमाया था पिछले जन्म में। सच बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे पवन भाई साहब जो पिछले जन्म में इतना पुण्य कमाया होगा, धन की वर्षा की होगी, रत्नों की वर्षा की होगी, जो इनका पुण्य से आज जो 2004 में मंदिर बन रहा है शंकर पार्श्वनाथ भगवान का, ये वहां पे निमित्त बने हैं। लेकिन इनकी भावना देखो, उस पूरे कार्य को संभाल रहे हैं। संचालन प्रीतियार से हो रहा है, लेकिन सवाल कौन रहा है? पवन जी। तो निमित्त है ना, तो ऐसे निमित्त भाई साहब पवन जी का जोरदार ताली से स्वागत करें। और गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज ने इनको देखो कितनी पदवी दी है। पहली पदवी दी है माता पिता बनने की, दूसरी पदवी दी है जो इनके पुत्र और पुत्र वधु अंकुर, उनको सोदर मित्र बनाया है। तीसरा इनके बड़े भाई साहब को ईशान मित्र बनाया है। और इनकी माता जी को जो हमेशा हर कार्य में धर्म में लगी रहती है, उनको भगवान की बुआ बनाया। देखो पूरा परिवार, ऐसा परिवार जो हर कार्य में धर्म में संलग्न रहता है। तो ऐसे परिवार के लिए हम जोरदार तालियों से रोहनी में, विक्रमपुरा में, प्रसाद बयान में सभी का मान करते हैं। देखो ये भाई साहब को मैं सच बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं है इनकी। और जितनी हम लोग इनकी तारीफ करें ना, हो सकता हम भी धीरे धीरे इनके पंचन हमें चलने लग जाएंगे। तो मैं पवन भाई से अनुरोध करूंगा कि जो 19 से 25 अप्रैल के बीच में पंच कल्याण हो रहा है, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए शंकर धर्म नेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज मैं आपके बीच में आप सभी से ये निवेदन करने के लिए, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि एक ऐसी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो दिल्ली का ऐतिहासिक पंच कल्याण 2024 का होगा, 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हमने वहां पर की है। पर अगर आप लोग नहीं आएंगे तो वो व्यवस्था बेकार है। और प्रसाद विहार तो हमारे सबसे नजदीक है एक तरीके से, जो ऐसे जगह पर है जहाँ से मेट्रो का साधन सबके पास गाड़ियां भी हैं, और नहीं है तो हमारे प्रधान जी, हमारे यहाँ के महामंत्री जी सतीश जी हैं, ज्ञानचंद जी, सब समझ लोग हैं, आपको मर्सिडीज गाड़ी भी दे देंगे कि सब चलो पंच कल्याण। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि ये पंच कल्याण आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक यूनिवर्सिटी ग्राउंड, जो इतना बड़ा ग्राउंड है, शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह पर ये पंच कल्याण, जहाँ पर मेट्रो की सुविधा, सभी तरह के जाने की सुविधा वहां पर है। आप सभी लोग उसमें इंद्र बन के बैठे, बहुत बढ़िया बात है। वैसे बैठे, बहुत बढ़िया बात है। आप 11,000 रुपए की राशि देके बैठे, और अच्छी बात है। नहीं देकर बैठे, जब भी अवश्य इस विधान में बैठ करके आप धर्म लाभ लेंगे। और साड़ियां या कपड़े देने के लिए तो आपके यहाँ वैसे एक फेमस व्यक्ति बहुत है, जिनका नाम भी आप सब जानते हो, विनीता जी हैं। इन्होंने पता है लाल मंदिर में कितनी साड़ियां बांटी थी, दिखाने के लिए, हमारे जैन धर्म को बचाने के लिए ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का अवसर हमें मिला है। इस कोरोना जैसी बीमारी में हमें कुछ नहीं हुआ है। हमें ये सोच करके बैठना है कि हमारा कितना बड़ा पुण्य था कि आज हम मंदिर जी में विधान कर रहे हैं, अष्टालिका में विधान कर रहे हैं। और पंच कल्याण दिल्ली में होने वाला ये कोई पंच कल्याण राणा प्रताप बात नहीं है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है, करीब 1200 परिवार ने इस मंदिर की भूमि में पैसा दिया है। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख। हमने कुछ नहीं किया, ये तो आप सबके सहयोग से पूरे भारत ही नहीं, बाहर से भी, ऑस्ट्रेलिया
अमेरिका, दुबई, इतना पैसा है हम सोच भी नहीं सकते थे। सब जगह से इस मंदिर के अंदर पैसा दिया। ये मंदिर तो वैसे ही एक अतिशय क्षेत्र बन गया। तो आप सबसे एक बार फिर निवेदन है कि आप सभी अवश्य इस होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अवश्य आकर जरूर बैठे, विधान में बैठे। पूरा एसी हॉल है। दूसरी बात, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, उसी दिन हमारा भी जन्म कल्याणक है। तो आपको एक साथ लोग अवसर मिलेंगे। शायद अपने जीवन का ये भी स्मरणीय पल होगा कि भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन हम एक साथ 10,000 लोग बन करके मनाएंगे। ये हमें सौभाग्य मिला है। और वैसे भी ये वर्ष भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव का है, जिसकी तैयारी अभी जोरों से आप सब जानते हैं प्रज्ञ सागर जी महाराज कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हमने उस कार्य के लिए किए हैं। केवल आप और हम सबको आकर के ये धर्म लाभ लेना है। लगे रहते हैं और आचार्य अतिवीर जी महाराज का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप अंकुर भैया तो वैसे ही अंकुर है। ये चाहेंगे तो सब कुछ होगा। पंडित जी को भी हम वंदन करते हैं, हमारी भूल हुई है, हम क्षमा चाहते हैं कि हम पंडित जी को नहीं देख पाए पीछे। तो आप सबसे यही निवेदन है, अंकुर भैया आप सबको लेकर के अवश्य इस भगवान के किसी कार्य में अपने पास अगर समय नहीं है तो ये याद रखना कि हमारे पास में कोई काम के लिए समय नहीं है। तो इसलिए जरूर आप समय निकालना। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी है, शनिवार इतवार अब तो वैसे ही छुट्टी है, और भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक में तो हम सभी छुट्टी रखते हैं। तो ये सौभाग्य हमको मिला है। इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक में आप सब लोग अवश्य आकर के धर्म लाभ लें। बहुत सुंदर नंदेश्वर दीप का पाठ चल रहा है और हम नहीं आ पाए सेक्टर 8 से हमारे भी पाठ चल रहा है। और जो मुकेश जी भाई साहब ने ये प्रेरणा दी है तो इसके परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद सेक्टर 8 की तरफ से। और माता जी से मैंने निवेदन भी किया था कि भाई माता जी एक दिन के लिए वहाँ पर हमारे यहाँ आए
लेकिन चलिए मुकेश जी ने मेरे को धमका दिया मैं सीधा ही ले जाऊंगा वहाँ से। भाई कोई बात नहीं मुकेश जी, बड़े भाई है मेरे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माता जी से मैं पुनः निवेदन करूँगा कि हमारे 25 तारीख का जो है हवन की प्रक्रिया हवन है 25 तारीख को सेक्टर 8 यहाँ पे भी है, सेक्टर 8 में हवन है। तो जो भी आप समय देना चाहें, पंकज वगैरह हम सारी एक रोने की टीम है। पवन जी तो बड़े भाई है मेरे और छोटे के शरद जी मेरे बड़े भाई हैं, शरद जी मेरे बड़े भाई हैं। हमारी एक रोने की टीम है और रोने में हमने मुकेश जी के मिलकर के हम बहुत आप सब मेरे ख्याल से जानते भी हैं। और पवन जी को बताओ यहाँ पे कौन नहीं जानता, तो ऐसा आदमी जो पवन जी को नहीं जानता है, सब जानते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी यात्राएं करा दी समय से करके, बहुत यात्राएं समय से करके इन्होंने कराई है। तो मेरे ख्याल से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पवन जी को नहीं जानता हो। और वहाँ पे 19 तारीख से 25 तारीख के बीच में संकट 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक संकट हरण पासनाथ भगवान का राणा प्रताप का पंच कल्याण होने जा रहा है। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में उसकी ये भूमिका बताएंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, देखो पवन जी उस मंदिर के निमित्त बने हैं। कैसे बने हैं? डोर चल रही है प्रीत बिहार से, डोर चल रही है प्रीत बिहार से और ये रहते हैं शक्ति नगर। कैसे निमित्त बने? इनका कोई पुण्य का पिछले जन्म का कोई बहुत बढ़िया इन्होंने रत्नों की वर्षा की होगी, मेरे ख्याल से की होगी, पक्की बात है माता जी, रत्नों की वर्षा की होगी इन्होंने। क्योंकि जो वो इतना बड़ा कार्य है जो 2000 गज वहाँ पे लगभग है, जिसमें हॉस्पिटल भी बनेगा, संत निवास भी बनेगा, मंदिर की व्यवस्था भी है, बहुत बड़ा भव्य पंच कल्याण है। और ऐसा बता रही है जो मैं साथ साथ आता जा रहा हूँ, थोड़ी मैं बता दूँ, बताना नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं इनके बारे में ऐसे बता देता हूँ। देखो महाराज श्री ने इनको बहुत विशेष आशीर्वाद दिया है। 100 धर्म इंदर इनका परिवार बहुत जोरदार, पुत्र और पुत्रवधू, 100 धर्म इंदर इनका परिवार, पुत्र और पुत्रवधू, माता पिता खुद पवन जी और बाकी बड़े भाई साहब इनके राजेंद्र जी जो महाराज की सेवा में लगे रहते हैं, वो ईशान इंदर, माता जी इनकी जो भगवान की बुआ बनने। देखो पूरा परिवार धार्मिक है, पूरा परिवार संलग्न हर कार्य में। बाकी मैं ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि शरद जी ने मुझे रोक दिया। पवन जी ऐसा बोलेंगे, भाई पीछे हो, पीछे पवन जी जय पूजा भक्ति माता जी की। आज हम सबका सौभाग्य था कि इस विधान में आपको हम निमंत्रण देने के लिए कि एक और बहुत बड़ा विधान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आने वाली 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हमने की है। बिल्कुल ऐसी हॉल है, आप चिंता नहीं करना कि वहाँ गर्मी लगेगी, गर्मी लगने वाली नहीं है। और वैसे भी समोसर में कभी गर्मी लगती नहीं है। अगर आप भाव से यहाँ बैठे हैं तो चाहे कितना भी गर्मी हो आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप सभी को यहाँ पर महिलाओं का राज ज्यादा लग रहा है, इसलिए महिलाओं की तरफ भी ज्यादा महिलाएं अब देखना थोड़े दिन में जो भी काम होगा ना सब महिलाएं संभालेगी। पुरुषों के पास टाइम ही नहीं है। ये पार्ट भी यहाँ पर महिलाओं की तरफ से ही हो रहा है। ये बहुत बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है जो ये मंदिरों को हो सकता है थोड़े बहुत दिन बाद में उस सबको तो लड़ाई से निकलेगी और आप लोग चलाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सभी से यही निमंत्रण देने के लिए आज हम सब आए हैं कि दिल्ली का एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 19 तारीख से 25 अप्रैल 2024 तक यूनिवर्सिटी ग्राउंड में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। शायद दिल्ली का ही नहीं, पूरे आसपास के जितने भी आपने सुने होंगे, इतना बड़ा जगह यूनिवर्सिटी का ग्राउंड जिसमें करीब 8 से 10,000 लोग पाई बैलेंस में बैठ सकते हैं, ऐसी जगह पर ये विधान, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। आप सभी अवश्य आए, आप सब समर्थ हैं, सबको आना भी चाहिए। ये सौभाग्य हमें मिला है
कोरोना भी हमारा कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए हम रुके हुए कि हमें सब धार्मिक कार्य करने हैं। तो आप सब लोग अवश्य आए, और ये सोच ले नहीं आएंगे तो आप सोचेंगे कि हमने कोई शायद थोड़ा बहुत पाप किया था कि उस पंच कल्याणक में हम नहीं जा पाए। ये सब आपके पुण्य की बात है। आप सबको अवश्य आकर के अपनी एकता दिखानी है, बिना एकता के कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा शिखर जी के मुद्दे पर जब पूरी जैन समाज रोड पर आ गई तो 5 घंटे में हमारा सारा काम हो गया। ये जब ही होगा जब हम सब अपनी एकता दिखाएंगे, आएंगे, बैठेंगे। और सबसे बड़ी खास बात, हमारा जन्म कल्याणक भी उसी दिन है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। तो एक जुलूस जन्म कल्याण का भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन वहां पर होगा माता जी के सानिध्य में। माता जी तो आपको जानते हैं कि माता जी अगर कहीं आए तो संगीतकार की भी जरूरत नहीं होती। माता जी को कोई संगीतकार की जरूरत नहीं है। और ये सब हम सबको आशीर्वाद मिला है, और आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सब लोग उस ऐतिहासिक होने वाले पंच कल्याणक में अपनी एक बार हाजिरी 5 दिन तक अवश्य लगाएं। आपको वैसे बैठना है वैसे बैठे, 11,000 रुपए की राशि देकर के बैठे तो आपको 5 दिन के वस्त्र हमारी तरफ से दिए जाएंगे रोज के, क्योंकि गर्मी का समय है। हम सबको 5 दिन के वस्त्र, आपको बैठने की पूरी सुविधा, रहने की, भोजन की सब सुविधा। वैसे रोहिणी कोई दूर नहीं है, सरस्वती विहार कोई दूर नहीं है, फिर भी अगर किसी की व्यवस्था करनी है तो हम वो भी करेंगे। बस आप लोग अवश्य आकर के, और जहाँ पर हमारी मम्मी जी शायद अभी चले गई, रवि कांता जी, जिनका भी बहुत योगदान हमारे इस मंदिर जी में है, जिन्होंने पहले 5 लाख रुपए सरगे में दिए, फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ उनकी तरफ से होते ही रहता है। ऐसे ही मेरा निवेदन है, मुकेश भाई साहब यहाँ पे एक स्तंभ है, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो ये सबको संभाल लेंगे। ये सबके लिए गाड़ी बस नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी लगाएंगे, आप चिंता मत करो। आप तो केवल आने की हाँ कर देना, बस आपको अवश्य सब सुविधा यहाँ पर मुकेश जी भाई साहब करवाएंगे। और मेरा निवेदन है मुकेश भाई साहब से भी कि आप भी कोई ना कोई इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक में इंद्र अवश्य बन जाएगा। शायद आप भी सोचोगे कि मेरा कौन सा पुण्य था कि मैं भी इस पंच कल्याणक में बैठा। ये मैं बिल्कुल निश्चित कह रहा हूँ कि ये एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक जो दिल्ली को छोड़ने के लिए किया जा रहा है। आप सभी अवश्य आकर के धर्म लाभ लेवे। हमारे शरद जी भाई साहब, जहाँ ये नहीं होते मैं अकेला होता हूँ तो लोग पूछते हैं कैलाश जी है, ये है कि आज अकेले कैसे आए, लड़ाई तो नहीं होगी? मेरा नहीं कोई लड़ाई, हम लड़ाई करना जानते ही नहीं है। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि अवश्य आप समय निकाल करके इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव 19 से 25 अप्रैल के बीच में आकर के धर्म लाभ लेवे। जय जय। बोले 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी की जय। स्वामी माता जी, स्वामी माता जी। देखिए आज कितने हर्ष का विषय है कि पवन गोदा जी पूरी टीम के साथ, पंकज जी, कैलाश जी, सब लोग यहाँ पर आज हमारे मंदिर में पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इन्होंने कितना अच्छा हमारे को निमंत्रण दिया है। दिल्ली का बहुत बड़ा मंदिर, जैसे आपने देखा, आप जानते ही हैं कि राणा प्रताप ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, उसको बहुत विशाल गुप्ती सागर महाराज ने दिया। गुप्ती सागर महाराज से यहाँ का बच्चा पीताम्बरा रोहिणी से परिचित है। पिछले 30 सालों हम लोग इस इलाके से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की देखरेख। मंदिर का नाम है आपका सानिध्य हमें अवश्य मिले, क्योंकि शायद ये भी पहली बार हो रहा है कि एक साथ 29 मंदिरों का पंच कल्याणक एक साथ हो रहा है। ये भी पहली बार हो रहा है। 5 मुख्य वेदियां और 24 मंदिर भी अलग अलग एक परिवार के यहाँ पर बने हैं। 800 गज में करीब ये मंदिर बना है, और एक प्रतिमा 500 किलो धातु की बनी हुई है, एक प्रतिमा। और एक ऐतिहासिक मंदिर, तो शायद दिल्ली में उसको भी देखने के लिए लाइन लगेगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई कमजोर बन रहा है। आप सभी का भी ये सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य कि आप अवश्य आकर के धर्म लाभ लेवें। और इस पंच कल्याणक में हमें दोनों माता जी का भी सानिध्य मिलेगा। ऐसी भावना के साथ में माता जी के चरणों में भी इतने सब पद पाया, लेकिन फिर भी विनम्रता साधुओं के प्रति हमारे पवन भाई जी गोदा के लिए, शरद जी कासरीवाल के लिए, और कैलाश जी भैया, अनिल जी भैया जो भी हैं, इन तीनों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप सब की हमने कहा भैया बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे, है ना? बुलाओगे हम जरूर आएंगे। तो हम दोनों माता जी आपके यहाँ आएंगे, गुप्ती सागर महाराज के श्री चरणों में रहे
पंचकल्याण। जब मंदिर की जमीन दी गई थी, हमने तो जमीन देखी है, और एक टीन का सेट जहाँ भगवान थे, हमने एक टीन का सेट देखा था और जमीन थी कि ये जमीन है। फिर बाद में सुनते रहते टीवी पर, है ना। तो लेकिन हम कि भैया कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी यात्रा, कितने प्रकार के, कोरोना काल में भी कितनी सेवा गरीबों की वहाँ पर की। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ऐसे आप जैसे और सबको मिला के करते हैं, सबको मिला के, अकेले तो कुछ नहीं, सबके दान के सहयोग से होता है धर्म का काम। तो पवन जी के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए, शरद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम दोनों माता जी अवश्य भी आएंगे और कैलाश जी के यहाँ 17 में यहाँ पर हमारा समूह शरण में 24 पंच कल्याणक समूह शरण के हुए थे। तब भैया का बहुत सहयोग और बहुत बहुत आशीर्वाद का पात्र। आज ये धर्म प्रभावना इतनी करती है, तो आज राणा प्रताप में एक अनुपम अद्वितीय कृति बन करके तैयार हो चुकी है, जो उपाध्याय गुरु श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है, और उनके चरणारविंद में पूजा भक्ति भी पहुंचने वाली है। उनको हमारा नमस्ते बोलेगा, बहुत बहुत जोरदार तालियां। भूमिका निभाने वाले हमारे पवन भाई जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों के गर्भवत प्रार्थना करके चरण भी पकड़े कि भैया मंदिर निर्माण कराना है। जैसे भी हो सके भगवान का मंदिर, चाहे जहां से भी हो, कैसे भी, चाहे देश से विदेश से, आग्रह तन मन धन से योगदान मांगा और सबने इनकी भावना को सराहनीयता दी और सराहनीयता का आज वह परिणाम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। यह परिणाम निखर करके आया है और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का दिनाल अलौकिक अद्वितीय निर्मित हो चुका है। अब बस देरी है तो भगवान के पाषाण को परमात्मा बनाने की। वह पाषाण परमात्मा के रूप में, भगवान के पंचकर्ण के रूप में 19 से 25 तारीख तक की तिथि निर्धारित हुई है अप्रैल में। उपाध्याय श्री के पावन आशीर्वाद में और पावन सन्निधि में यह महाअलौकिक पंचकर्ण प्रतिष्ठा संपादित की जाएगी। उसी के निमंत्रण हेतु अभी महिला मंडल की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने तो आग्रह कर दिया है, लेकिन हमारे पवन भाई भी वहां से आए हैं, तो वो भी अपने वचनामृत के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं। आज सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। मैं आपको ध्यान होगा 2021 में जब हमने श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान करी थी, तो हमने पवन जी से पूछा कि भाई हम यहाँ पे 5-6 दिन के लिए प्रतिमा रखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने मंदिर में ले जाएंगे। तो कहने लगे मेरा मंदिर कहाँ से हो गया, ये सब भगवान का मंदिर है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपका मंदिर है, रखो। और पूरे भव्य तरीके से इन्होंने सबका स्वागत किया, वहीं से हमारा जो है ये शुरुआत हुई थी। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। भाई पवन जी बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज का ये पावन दिन अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो हमारे जैन धर्म में सबसे बड़ा विधान माना जाता है, उसमें आप सभी को हाथ जोड़कर ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि शक्तिनगर, रूपनगर, घंटाघर, गुलाबी बाग, ये सब एक पर यहाँ के लोग कुछ सोए हुए हैं। मैं बहुत जगाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं जग रहे हैं।
ये मान लीजिए ये कोरोना हमारा इसीलिए हमें छोड़ के गया है कि हम भगवान का कार्य करें, हम भगवान की पूजा पाठ करें, नहीं तो छोड़ने वाले हमें छोड़ के चले गए। और आप और हम क्या चीज हैं आज की डेट में किसी का यही पता नहीं, शाम को है सुबह नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ऐतिहासिक पंच कल्याण 2024 दिल्ली का आप देखना, जिसमें हमने करीब 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आज तक शायद मोदी जी को मिलती थी वो हमें मिली है, उसके अंदर ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आप सबके समक्ष होने जा रहा है। 19 से 25 अप्रैल 2024 तक पूरा एसी हॉल है, एक साथ 6000 भाई बहन उसके अंदर बैठ सकते हैं, 6000 लोग ही नीचे खाना खा सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको रिक्शा चाहिए रिक्शा, गाड़ी चाहिए गाड़ी, आपको और कुछ चाहिए और कुछ, रहने की व्यवस्था चाहिए वो सब कुछ। ये आप अपना सौभाग्य मान लेना कि एक इतना बड़ा विशाल मंदिर जो दिल्ली का एक अद्भुत मंदिर जो 29 मंदिरों का पंच कल्याणक, शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा कि एक साथ 29 मंदिरों का पंच कल्याणक यहाँ पर एक साथ एक जगह पर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। आप लोग दे ना दे, 1 रुपया भी ना दे, चिंता मत करना, विधान में अवश्य बैठ जाना। ये मौका आपको मिला है, आप नहीं बैठोगे तो समझ लेना आप बाद में सोचोगे कि हमारा कौन सा पाप का उदय था कि हम पंच कल्याण में नहीं आ पाए। कोई राग द्वेष मत रखना, राग द्वेष रखने वाला भगवान के सामने जो राग द्वेष रखता है उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। आप ये निश्चित सोच लेना, आपका कार्य है, अपना कार्य है, हम सबको इस पंच कल्याण में बैठना है। आप 1 रुपया दे सकते हैं 1 रुपया दे, 11,000 दे 11,000 दे, नहीं दे तो भी आप पंच कल्याण में अवश्य बैठ करके धर्म लाभ ले। देने वालों की तो कोई चिंता करना ही मत, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट अब हो चुका है और इतने ही शायद और लगेंगे। देने वाले तो पता नहीं कहाँ से हमारे पास में आए, हमें पता भी नहीं। ऐसा मंदिर 1297 परिवारों के द्वारा 1-1 लाख रुपए की राशि इस मंदिर में दी गई, उन सबका भी पुण्य था। शायद हमारे शक्तिनगर, रूपनगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, गुलाबी बाग वालों का पुण्य थोड़ा थोड़ा कमजोर हो सकता है, पर हम सबका ये पुण्य की पंच कल्याण हमारे सामने हो रहा है। हम सबका ये पुण्य की भूमि हमारे सामने ली, नींव हमारे सामने खुदी, प्रतिमाएं हमारे सामने ढली, प्रतिमा हमारे सामने विराजित हो रही है, पंच कल्याण हमारे सामने हो रहा है। ये सब आपका और हमारा सौभाग्य है। अगर इस सौभाग्य को भी हम नहीं ले सके तो हम चैन के लाने लायक नहीं है। मैं आपको कड़वी से कड़वी बात बोल रहा हूँ, ये पंच कल्याण आप सबके लिए, आप सबका योगदान इसके अंदर रहे, ऐसी भावना के साथ में आने वाली 19 तारीख से 25 अप्रैल 2024 तक ये पंच कल्याण होगा। हमारा परिवार का तो बहुत बड़ा सौभाग्य था, मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य, मेरे बेटे बहू को सौदर बनने का सौभाग्य, मेरे भाई को, मेरे से बड़े भाई को सानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य, मेरे भतीजे को एक और इंद्र बनने का सौभाग्य, मेरी माता जी को भगवान की बुआ बनने का सौभाग्य, मेरी बेटी को अर्थ कुमारी बनने का सौभाग्य हमें हमारे परिवार को मिला है। ये सब ये मत सोचना कि एक ही परिवार को मिला है, आज सबने कोशिश नहीं करी हम भी ले लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपना घर 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का बना लेना। अभी सागर जी महाराज का प्रवचन में सुन रहा था, वो बोले आप घर नहीं बना रहे हो, आप मरघट बना रहे हो, इस घर में आपकी मृत्यु होनी है, ये मरघट है। इसलिए आप ध्यान रखना, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव अपने यहाँ की ऐतिहासिक, दिल्ली की ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जिसमें आप सब रहेंगे, सब देखेंगे कि ऐसा पंच कल्याण शायद हमने पहले नहीं देखा। आप सभी बैठ करके आकर के यहाँ पर सब हमारे भाई लोग जितने भी हैं, आपको कोई दिक्कत तो यहीं से एक रिक्शा बना हो तो एक स्टैंड यही बना देंगे, पर आप तो सब समृद्ध हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास घर हैं, सबके पास सब चीज सुविधा है, और फिर भी अगर आप इस कार्य में नहीं आ सकते हो तो ये समझता हूँ मैं आपका दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है। हमें ये सौभाग्य मिल रहा है, हम सबको ये सौभाग्य लेना है। आप तन से, मन से, धन से जुड़े ना जुड़े पर मंदिर के हर कार्य में आपको जुड़ना है। शायद आसपास के 2, 4, 5, 10 हजार किलोमीटर में भी आपको ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर एक प्रतिमा 500 किलो धातु की, एक प्रतिमा 500 किलो की धातु की प्रतिमा, 24 मंदिर अलग अलग, 5 मुख्य वेदियां अलग अलग, सब चीजें एक से एक बढ़िया से बढ़िया, जितनी हमने सोचा। जहाँ आप सब समझ लीजिए एक ईंट नहीं लग सकती थी, हम 3 दिन जेल में भी रहे थे, किसी को पता नहीं है, फिर भी अपने मंदिर का काम नहीं रुकने देता। ये सब हमारा और आपका पुण्य का उदय था, जहाँ पर एक ईंट नहीं लग सकती थी। जब जगह ली तो लोग बोल रहे थे इस कूड़े के
आप इस सौभाग्य को ना छोड़े। अवश्य आने वाली 19 तारीख से 25 तारीख तक जो पंच कल्याण, और एक खास बात, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है उसी दिन हमारा जन्म कल्याणक है। ये भी आपका सौभाग्य है। अब आप अपना सौभाग्य जगाएं या गवाएं, ये आपके ऊपर है। मेरा आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि ये पंच कल्याणक आपका है। भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप आए या ना आए, ये आपका तकदीर है कि हम आए। इसलिए आप सबसे मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब आकर के धर्म लाभ लेवे, बच्चों को लाए, स्वयं आए, और लगे कि जो 6000 आदमी का हॉल है वो भरा हुआ हो, ऐसी भावना के साथ में आप सभी को क्षमा, और सभी से यही कहता हूँ कि आप अवश्य, मैं कड़े शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ राग द्वेष बहुत है। जो राग द्वेष रखेगा, मैं कह रहा हूँ भगवान के काम में अगर किसी ने राग द्वेष रखा उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। ये विशेष ध्यान रखे, आप ये समझ लें ये पंच कल्याण मेरा है, ये पंच कल्याण मेरे परिवार का है, ये भगवान मेरे हैं। इस भावना के साथ में आपको इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब लोग आप इसके अंदर सारी को, और जो हो सके अपने परिवार की तरफ से चाहे 1 रुपए का दान दें, 11,000 रुपए की राशि हमने महिलाओं को और पुरुषों को वहाँ पर एक जोड़े की बैठने की रखी है। कोई दे सकता है, ठीक है, नहीं वरना वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर 5 दिन के कपड़े हम सब आपको देंगे, आप अवश्य बैठ करके और धर्म लाभ लेंगे। जय जय।